भक्ति में विश्वास हो तो भगवान अवश्य सुनते हैं। पवन सुत हनुमान जी की अद्भुत कथा। एक पंडित जी राम कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते, कथा का गुणगान भी करते थे। पंडित जी का एक नियम था, जो रोज कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करते थे और कहते, आइए हनुमंत जी विराजिए, कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। 2 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते हैं। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज कथा कहते हैं, आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील साहब ने पंडित जी का परीक्षा लेने के लिए पूछ ही डाला, हे महाराज, आप श्री राम की कथा बहुत अच्छी करते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारे हैं। वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं तो इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि अरे भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं उतारना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम संबंध होता है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विश्वास है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना छोड़ दूं या आप कथा में आना छोड़ दो, लेकिन वकील साहब नहीं माने। वह अपनी जिद पर अड़े रहे। वह कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात कई स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं, उसका सबूत मैं कल दिखाऊंगा। आपको सबूत चाहिए न? कल कथा शुरू होगा, तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना है और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। कथा से पहले हनुमान जी को बुला लूंगा, फिर आप गद्दी को उठाना। यदि आपने गद्दी उठा दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया और पंडित जी के सामने शर्त रख दी कि हम दोनों में जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें। यह तो सत्य की परीक्षा है। पंडित जी चिंता में पड़ गए। वकील साहब ने कहा, मैं गद्दी उठा न सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। पंडित जी को रात भर नींद नहीं आई तथा वह चिंतित भी थे। वह हनुमान जी के चरणों में आकर रोने लगे। रोते रोते पंडित जी सो गए। सुबह हुआ, पंडित जी पांडाल गए और पांडाल में भारी भीड़ जुट गई। लोग रोजाना की तरह कथा सुनने आते हैं, वह भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए हैं। लोगों की काफी भीड़ हो गई। पांडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का
प्रश्न जो था पंडित जी महाराज और वकील साहब का। कथा पांडाल में पधारी गद्दी रखी हुई है। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगला आचरण किया और बोले, हे प्रभु, आज अपने भक्त की लाज रख लेना। तथा फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो गए थे। मन ही मन पंडित जी बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। मैंने वकील साहब को निमंत्रण दिया है, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें नम हो गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने कई बार हाथ बढ़ाया किंतु हमेशा असफल रहे। पंडित जी यह सब देख रहे थे। गद्दी पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महाराज, हमें माफ कर दीजिए। गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम है कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्त के साथ की गई सच्चे मन की आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्तों के भाव में उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो भक्त बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।